हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के बीकॉम प्रोग्राम के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन पैटर्न और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जानेंगे, देखेंगे कि एग्जामिनेशन में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न या एग्ज़ाम लेवल कैसा रहता है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले इसका जो सिलेबस है वो देख लेते हैं कि एग्ज़ामिनेशन के लिए आखिर आपको पढ़ना क्या है। ये देख सकते हैं टोटल आपको 5 यूनिट्स कवर करनी है। पहली जो यूनिट है वो मैनेजमेंट से रिलेटेड है, जिसमें आप मैनेजमेंट का एक ओवरव्यू के बारे में पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप पढ़ेंगे लेसन सेकंड में। यूनिट सेकंड जो है दोस्तों, इसमें आप बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट थर्ड आपकी प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है। और यूनिट फोर्थ जो है इसमें मोटिवेशन है, लीडरशिप, कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल। और यूनिट 5 में आप इंडियन एथोस इन मैनेजमेंट। और यहाँ पे जो लास्ट चैप्टर सेकंड लास्ट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, जिसमें हाल ही में रिसेंट में जो भी डेवलपमेंट हुई है उसके बारे में आप पढ़ेंगे। और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट जिसमें इमर्जिंग कंसेप्ट्स हैं उनके बारे में आप जो है पढ़ेंगे। अब यूनिट वाइज इसके जो क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जामिनेशन के लिए उनको देख लेते हैं कि एग्ज़ाम में आखिर किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चन देख सकते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैनेजमेंट, डिस्कस द इवोल्यूशन प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट थियरीज। सेकंड क्वेश्चन, हाउ क्लासिकल अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट इज़ डिफरेंट फ्रॉम न्यो क्लासिकल अप्रोच। एलोब्रेट यहाँ पे आपको करना है, अच्छी तरह से बताना है कि जो क्लासिकल अप्रोच है वो किस तरह से मैनेजमेंट में आपका जो न्यू क्लासिकल अप्रोच है इससे डिफरेंट है। थर्ड क्वेश्चन, हेनरी फ्योल इज़ नोन एज द फादर ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे आपको एनुमरेट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हिम, स्टेट द बेनिफिट्स ऑफ दीज प्रिंसिपल्स फॉर द मॉडर्न डे ऑर्गेनाइजेशन। आज के टाइम पे या मॉडर्न डे के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इसको देखते हुए इन्होंने जितने भी यहाँ पे अपने मैनेजमेंट या जो प्रिंसिपल्स दिए हैं उनको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है और इनके बेनिफिट्स को भी। तो पूरे क्वेश्चंस यहाँ पे आप देख सकते हैं, टोटल यहाँ पे आपको 8 क्वेश्चंस दिए गए हैं और क्वेश्चन में भी एग्जामिनेशन में भी आपको इसी तरह के क्वेश्चंस जो है देखने को मिलेंगे। जिसमें फोर्थ क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म मैनेजमेंट, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स, नीड्स एंड रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एब्सेंस ऑफ मैनेजर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मैनेज द ऑर्गेनाइजेशन, इज़ इट ट्रू। जाहिर सी बात है, इसका आंसर कोई भी दे सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल, कैन यू मैन अ मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, what competence should be possessed by manager। यहाँ पे आपको डिस्कस करना है what are the managerial functions needed to run an organization, elaborate each one with the help of suitable example। नेक्स्ट लेसन के क्वेश्चन देख सकते हैं, जैसे आपने मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस देखे ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी आपको ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चंस मिलेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन से आप क्या समझते हैं और जो मैनेजमेंट होता है वहाँ पे किस तरह से इसके काम होते हैं, किस तरह से यहाँ पे हेल्प होती है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप बताएंगे। और स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या हैं, इसके अलावा यहाँ पर आपका मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन में क्या सिमिलरिटी है ये यहाँ पे आपको डिस्कस करना है। और क्लिक ऑर्गेनाइजेशन आर द बेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ब्रिक एंड क्लिक, इस बात से आप एग्री करते हैं या नहीं करते ये आपको बताना है। डिफरेंस क्या है ब्रिक और क्लिक, ब्रिक और एंड मोटर एंड क्लिक ऑर्गेनाइजेशन में, यहाँ पे आपको डिफरेंस बताना है कि डिस्कस करना है कि फ्रॉम ऑफ बिजनेस आल्सो एक्सप्लेन द बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक ऑफ दिस। जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेसेस हैं उसके क्या ड्रॉबैक्स हैं, बेनिफिट्स हैं, वो भी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। जो ई कॉमर्स हेल्प्स इन एनहेंसिंग द गुडविल एंड इमेज ऑफ द बिजनेस फर्म, डू यू एग्री, क्या आप इससे एग्री हैं या नहीं, ये यहाँ पे आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, ई कॉमर्स एक्ट्स एन इम्पोर्टेंट चैनल टू रीच आउट टू द एंड यूजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोबरेट द डिफरेंट लेवल ऑफ फ्रेंचाइजिंग, व्हाट डिसीजंस हैव बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल डिसाइडिंग अबाउट द लोकेशन ऑफ फ्रेंचाइजीज, डू यू एग्री दैट आउटसोर्सिंग हेल्प इन रिड्यूसिंग द burden of an organization to achieve the objective of organizational effectiveness, यहाँ पे आपको डिस्कस करना है।
एग्जामिनेशन में दोस्तों आपको भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि बिजनेस एनवायरनमेंट है, इससे आप क्या समझते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसका जो इम्पैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन अ फंक्शनल और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या रहता है, यहाँ पे आपको बताना होगा। यहाँ पे आप एग्री करते हैं, डू यू एग्री डैट स्वॉट बिजनेस एनालिसिस इज इम्पोर्टेंट बिफोर एंटरिंग इनटू मार्केट, डिस्क्राइब द एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इन डिटेल एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द corporate houses. Define ethics, how the ethics help in improving the goodwill and profit margin of an organization. Discuss करना है what do you understand by business ethics. Discuss its need, significance and impact on the working of an organization. इसके अलावा CSR को आपको डिफ़ाइन करना है और फीचर्स, नीड, सिग्निफिकेंस क्या है ये आपको बताने हैं। यहाँ पे आपको एनुमरेट करना है कंपलसरी लेजिस्लेशन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 रिगार्डिंग CSR बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द सीमेंट इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, जो सीमेंट इंडस्ट्रीज़ हैं इंडिया में, और जो कंपनी एक्ट 2013 है CSR को, उसको लेके यहाँ पे आपको क्या चीज़ें हैं कंपलसरी रहती हैं, लेजिस्लेशन रहती है या नहीं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बतानी है। इसके अलावा डिफाइन द टर्म्स बिजनेस एथिक्स, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आल्सो डिफरेंट बिटवीन दिस टर्म्स। दो यहाँ पे स्टेटमेंट्स या टर्म्स दिए गए, इनको आपको डिफाइन करना है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी आपको बताना है। एक्सप्लेन द डिफरेंस कंपोनेंट्स ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट, यहाँ पे आपको जो है एक डिफरेंस भी बताना है, जो कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट है। CSR मिथ और रियलिटी, CSR क्या है, एक मिथ है या रियलिटी है, रियलिटी है। एलोबरेट दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल। नेक्स्ट लेसन के क्वेश्चन देख सकते हैं कि व्हाट आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ फ्रेमिंग प्लान्स, व्हाई इज इट इसेंशियल फॉर फ्रेम प्लान्स, डिफरेंस क्या है स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेशनल प्लानिंग में, और डिस्कस करना है इसके फीचर और सिग्निफिकेंस के स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के। तो अगर यहाँ पे आप इन यूनिट्स को कवर कर लेते हो तो सारी चीज़ें जो पॉइंट्स है ऑलरेडी कवर हो जाएंगी। इस लास्ट चैप्टर के जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, इसके बाद एग्जामिनेशन पैटर्न को और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे आपको जो ऑर्गेनाइजेशन क्या है और इसके जो फीचर सिग्निफिकेंस है वो आपको बताने हैं। ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन बतानी है सेकंड क्वेश्चन में, ये इसके जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो क्या है, यहाँ पर आपको एलेबोरेट करना है। और रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन कॉर्पोरेट हाउस क्या है ये यहाँ पर आपको बताना है। इसके अलावा प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल ये आपको एक्सप्लेन करना है। इसके अलावा जो क्वेश्चन है वो देख सकते हैं कि वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन आर द रियलिटी ऑफ पर्सन टाइम, किस तरह से ये यहाँ पे आपको बताना है। सर्टेन प्रिंसिपल्स हैव बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल थिंकिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, एलोबरेट दोज प्रिंसिपल्स। और क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो इनको आप देख के जाइएगा। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं बीकॉम प्रोग्राम के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। 90 नंबर का आप सभी का एग्ज़ाम रहेगा, 3 घंटे का आप सभी का एग्ज़ाम टाइमिंग रहेगी। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आप जो रीड आउट करना चाहें रीड आउट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, हर एक क्वेश्चन में यहाँ पे आपको ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन में ए और बी पार्ट है और ठीक इसके नीचे भी एक और क्वेश्चन रहेगा ए और बी पार्ट में। तो जो भी आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है वो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा। जैसे पहले क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं, यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा। जैसे अगर आप पहला क्वेश्चन कर रहे हैं तो पहला क्वेश्चन के अगर आपको दोनों क्वेश्चन आते हैं तभी करिएगा। ऐसा नहीं है कि पहले क्वेश्चन का आपने ए पार्ट कर लिया और जो ऑप्शन में नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं उनका बी पार्ट कर रहे हैं, तो ये गलत माना जाएगा। अगर आपको कोई 2 क्वेश्चन आते हैं तो वही आपको करने हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर ए और बी पार्ट दोनों क्वेश्चन में दिया गया है, तो दोनों क्वेश्चन या तो आप ये कर सकते हैं या दोनों क्वेश्चन आप ऊपर वाले कर सकते हैं। एक एक क्वेश्चन कर आप नहीं कर सकते, तो इसका आपको जो है ध्यान रखना होगा। सेकंड क्वेश्चन देख सकते हैं, व्हाट इज़ द मीन बाय सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, और इसमें भी आपको ऑप्शंस देखने को मिलेंगे ए और बी पार्ट में। जो भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको लगता है कि आप कर सकते हैं उनको यहाँ पे आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी आपको ऑप्शंस देखने को मिलेगा ए और बी पार्ट, और ये ए और बी पार्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं कि व्हाट इज़ मोटिवेशन, एक्सप्लेन करना है MC जॉर्ज थियोरी, एक्स एंड वाई थियोरी ऑफ मोटिवेशन एंड डिफाइन लीडरशिप।
और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, या तो ऊपर वाले क्वेश्चन कर सकते हैं, नीचे वाले, जो कि ए और बी ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। 5th क्वेश्चन में किसी 2 टॉपिक के ऊपर आपको यानी शॉर्ट नोट लिखना है। वर्किंग फ्री डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन और आउटसोर्सिंग, मेक इन इंडिया मूवमेंट, या फिर यहाँ पे आप जो फ्लेक्सी टाइम है एंड वर्क लाइफ बैलेंस, या फिर लर्निंग फ्रॉम रामायणा एंड गीता फॉर इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट। तो जो भी यहाँ पे आपको क्वेश्चन आते हैं उनको यहाँ पे अटैम्प्ट कर सकते हैं। और क्वेश्चन पैटर्न आपने देख ही लिया कि क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं। और बाकी आप सभी को अपने एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक। इस वीडियो में केवल इतना ही। कोई भी डाउट रहता है कमेंट कर सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।